नमस्कार, मैं हूँ जतिन मेहंदीरत्ता द न्याय सभा टीवी भारत से। आज हम बात करेंगे ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया के बारे में। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया कौन थे। ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया वह एक भारतीय न्यायाधीश थे जिन्होंने एक विशेष अदालत में सेवा की जो केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित मामलों से संबंधित है। क्या वाकई में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था या उनकी मृत्यु के पीछे कोई और हाथ हो सकता है। दिसंबर 2014 में नागपुर में दिल का दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु हो गई। लोया मुंबई में एक विशेष सीबीआई अदालत की अध्यक्षता कर रहे थे जहां एकमात्र मामले में वह सुनवाई कर रहे थे जो कथित जबरन वसूली करने वाले सोहराबुद्दीन शेख की गुजरात पुलिस द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक हत्या थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आरोपी थे। शाह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे जब फर्जी मुठभेड़ कथित रूप से हुई थी। क्या लोया के स्थानांतरण का कारण भारतीय जनता पार्टी है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से कहा था कि सिर्फ एक न्यायाधीश को सोहराबुद्दीन शेख मामले की शुरुआत से अंत तक सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के तुरंत बाद मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का स्थानांतरण कर दिया गया और लोया का स्थान ले लिया गया। क्या एमबी गोसावी ने अमित शाह के खिलाफ सारे आरोप न्याय रूप से हटाए थे या इसके पीछे भी कोई और वजह थी? लोया की मृत्यु के बाद उन्हें न्यायाधीश एमबी गोसावी द्वारा बदल दिया गया। दिसंबर के अंत तक गोसावी ने अमित शाह के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे। उनकी मृत्यु के आसपास की स्थितियों पर परिवार के सदस्यों और 2 लोगों ने सवाल उठाए हैं और एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी। जनवरी 2018 की शुरुआत में यह मामला एक फ्लैश पॉइंट बन गया, लेकिन फिर भी कई सवाल अनुत्तरित हैं और उनकी मौत एक रहस्य बन गई है। लोया के पिता और उनकी बहन ने अपनी शर्ट पर खून के धब्बे देखे थे, फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कपड़ों को सूखे के रूप से दर्ज किया गया। ऐसा क्यों? लोया की बहन बियानी ने कहा कि न्यायाधीश की शर्ट के पीछे गर्दन पर खून के धब्बे थे। एक अन्य बहन सविता मंधाने ने बताया कि उनकी शर्ट में खून के धब्बे थे और उन्होंने अपने सिर के पिछले हिस्से पर चोट भी देखी थी। दोनों बहनों ने कहा कि चश्मा उनके शरीर के नीचे दबा हुआ था। लोया के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी शर्ट पर खून के धब्बे भी देखे थे, उनके बाएं कंधे से उनकी कमर तक, लेकिन पोस्टमार्टम ने लोया के कपड़ों की स्थिति को सूखा के रूप में दर्ज किया, जो परिवार को अजीब लगा। लोया के परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें उस समय भी शक हुआ जब उन्होंने अपनी बेल्ट को मुड़ कर देखा और पैंट की क्लिप टूटी हुई थी। बियानी, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि कपड़ों पर खून के धब्बे असामान्य पाए गए, जो दावा करते हैं कि मृत्यु के बाद रक्त का रिसाव नहीं हुआ। क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? जो ईमानदार न्यायाधीश या ईमानदार पत्रकार, जो बहुत से ईमानदार लोग हैं, उनकी मृत्यु भी ऐसे ही होती रहेगी? देखते रहिए द न्याय सभा टीवी भारत। धन्यवाद।